नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सभी जो हैं चैप्टर्स देखने वाले हैं। ये पार्ट सेकंड रहेगा और 124 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत हम लगाने वाले हैं। 123 प्रश्नोत्तर हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जी के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर आरबीएससी की पुस्तकें और एनसीईआरटी जो है करवाई जा रही है। रीट जो है एसएसटी की 180 वीडियो करवाई जा चुकी हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जी के पर जाकर ये महत्वपूर्ण वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है, अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। देखिए, अभी रीट का जो एग्ज़ाम है वो आगे हो गया है, तो आपके पास समय है। तो आप ये बुक्स अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं किए हैं, तो आप ये सभी जो हैं रेगुलर 6th क्लास से लेकर 10th तक कर लें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में देखिए 12 हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। तो समानता का अधिकार वर्णित है। भारत गणराज्य है क्योंकि देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संविधान जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखित होता है और अलिखित होता है। ठीक है, लिखित और अलिखित 2 प्रकार के संविधान होते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन से अधिकार वर्णित हैं? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक वर्णित है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया? सच्चिदानंद जो सिन्हा थे उनको पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारत का संविधान है। भारत का संविधान लिखित है, विशाल है और निर्मित किया गया है। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल है। अलिखित संविधान का उदाहरण है ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में, और फिर बाद में स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड से प्रेरित हैं। किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन आया था और इनके कहने पर, इनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये एक बार रिपीट हो गया है, 22 जनवरी 1947। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला प्रश्न है,
भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, ये मांग किसने और कब की थी? देखिए, महात्मा गांधी ने सन 1922 में ये मांग की थी कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है ये खुद बनाएंगे, भारतीय खुद बनाएंगे। ठीक है। संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब तीसरी बैठक हुई थी उसमें रखा गया। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के कितने जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए थे? 296 जो है जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार वर्णित है तो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। संविधान सभा में कितने सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए, मनोनीत किए गए? तो 93 सदस्य जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 114 बैठकें हुई कुल। संवैधानिक अधिकार वर्णित है, संवैधानिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत सरकार ने किस दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया? 26 नवंबर को। संविधान सभा ने कब संविधान को पारित किया? 26 नवंबर सन 1949 को। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के जो है संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया? 1976 में, 1976 में। देखिए, 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1976 में और उस समय जो है 10 मूल कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण क्या है? संघीय एवं प्रांतीय स्तरों की सरकारें, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, उसमें नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? तो 21 जो है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल रूप से संविधान में थी एक प्रस्तावना। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संविधान ने सरकार को कौन से निर्देश दिए हैं? नीति निर्देशक तत्व। कौन से वे संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। RTE एक्ट भी जो है इसी के तहत बना था। भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 वर्तमान में। ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां किसके अंतर्गत निहित होती हैं? तो मंत्री परिषद में।
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकार से संबंधित है? सामाजिक उपाधियों का निषेध जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में विभक्त किया गया है? 22 भागों में विभक्त किया गया है। मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए, मूल कर्तव्य जो है आपको पहले बताया कि कोई भी नहीं था संविधान में, बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? कुल 8 थी और बाद में 12 हो गई थी। ठीक है, और देखिए किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कहा किसने है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में 11 है, पहले 10 थे। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के जो है पूरक होते हैं, अधिकार व कर्तव्य। नेहरू रिपोर्ट में कब मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? सन 1928 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? तो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब जो है संशोधन हुआ था? किस साल? 1978 में। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क में जो है वर्णित हैं। संसद की पहली बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद के कुल कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन। और ये विभाजन कैसे होता है? केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। कानून का शासन आता है। कानून का शासन जो है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। संसद और राज्य विधायिका द्वारा समवर्ती सूची के एक ही विषय पर कोई कानून बना लिया जाए तो किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून जो है वो मान्य होगा। संसद का अंग है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। बाल श्रम और बेगारी पर रोक आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण एकात्मक व्यवस्था है दर्शाता है? तो एकहरी नागरिकता जो है वो एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं जबकि मौलिक कर्तव्य नहीं। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा जीवन की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप से करना चाहिए। अगर हम अपने सही रूप से कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो सामने वाला भी अपने अधिकार जो है हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रताएं जो हैं वो प्रदान की गई हैं? तो देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता है, देश में अबाध भ्रमण और निवास की, व्यापार व्यवसाय और रोजगार की स्वतंत्रता है। मतलब आप किसी भी जो है अपने भारत देश में कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा और बचाव से संबंधित जो कानूनी स्वतंत्रता है वो भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, कौन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही अंगों में शामिल है? देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी आता है और कार्यपालिका के अंतर्गत भी। देखिए, कार्यपालिका तो क्या करती है, कार्यों को करवाती है। व्यवस्थापिका का मतलब होता है संसद, ठीक है। व्यवस्थापिका में कौन कौन आ जाते हैं? राष्ट्रपति आ जाता है, लोकसभा आ जाती है, राज्यसभा आ जाती है। और इधर कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और मंत्रिपरिषद। तो दोनों में कॉमन कौन हुआ? राष्ट्रपति। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अगर हम बात करें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा की, तो वो हो सकती है 552। कितनी हो सकती है? 552 अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान की बात करें 545 है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति। कौन सा संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है? संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है कि शासन की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन है, द्विस्तरीय शासन है और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। केंद्र में, राज्य में शासन है और दूसरी बात की केंद्र, राज्य और संवर्ती जो सूची है उनमें शक्तियों का विभाजन है। तो इस प्रकार से ये संघात्मक शासन व्यवस्था को दिखलाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न ये पूछा जाए, अच्छा राज्यसभा कौन सा सदन होता है? स्थायी सदन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। लेकिन इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को कितने वर्ष का होना आवश्यक है, जरूरी है? 30 साल का होना जरूरी है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा की बैठकों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा की बैठकों का संचालन जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो निम्न सदन कहा जाता है और इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि स्थायी नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जब उसका निर्वाचन होता है तो उसके मंडल में, निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों व संघ शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। देखिए ये जो सदस्य होते हैं 12, ये कला, साहित्य, विज्ञान और जो समाज सेवा है उनके क्षेत्र के अनुभवी सदस्य होते हैं। लोकसभा है तो लोकसभा जो है संसद का पहला सदन है, प्रथम सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा जो तीसरे निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है 250 होती है। अगर हम बात करें निर्वाचन कितने का होता है तो 238 का निर्वाचन होता है। लोकसभा की बैठकों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा है एक संसद का स्थायी सदन। संसद के किस सदन के प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो जो राज्यसभा है इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा संसद का है द्वितीय सदन। मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं,
राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। किसका? राष्ट्रपति का। वर्तमान में लोकसभा में राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 530 सदस्य जो है वर्तमान में लोकसभा में राज्यों से चुने जाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु का होना जरूरी है? 25 वर्ष का होना जरूरी है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13 सदस्य चुने जाते हैं। संसद कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए किसका सहारा लेती है? संसद जो है वो कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए प्रश्नकाल का, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का, काम रोको प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव का क्या करती है? सहारा लेती है। लोकसभा का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के जो है संविधान से ली गई है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं ये, और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं मनोनीत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल जो है वो लागू करना अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अनुच्छेद जो 356 है उसमें ये कहा गया है कि किसी राज्य में अगर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर आपातकाल लगाया जाता है। 360 में वर्णित है कि राष्ट्र में वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपातकाल जो है वो घोषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से। मृत्युदंड के मामले में समाधान करने का अधिकार किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, केवल राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा में बदल सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति का पद त्याग पत्र मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होने पर, अगर जो पद है राष्ट्रपति का वो रिक्त हो जाता है इन किसी भी ये जो तीनों कारण दिए गए हैं, तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का भी उस समय क्या है त्याग पत्र दिया हुआ है या मृत्यु हो गई है या किसी कारण से रिक्त है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। और देखिए मंत्री परिषद जो होती है उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन जो अकेला मंत्रिमंडल होता है उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कौन राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच संपर्क कड़ी के रूप में काम करता है? प्रधानमंत्री।
राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब किसी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि जो लोकसभा है या राज्यसभा है, दोनों का जो सत्र है वो ना चल रहा हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या दी गई है? कि एक तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो। तो इस प्रकार से आज हमने 124 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए हैं और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार इन आरपीएससी की परीक्षाओं के द्वारा पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी जो है यूज़फुल लगी है, प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिससे नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से अब हम 9th क्लास जो है उसकी पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। एक हमारी 10th क्लास की जो है जीके रह गई है, एक उसको भी कवर करना है और उसके बाद हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी को। ठीक है, तो चलिए